Hello everyone, this is part 7 of class 9th NCERT History Chapter 5 Pastoralism in the Modern World। तो देखो, नॉट ऑल वर इक्वली अफेक्टेड। मार्सेई लैंड में अफ्रीका की दूसरी जगह पर भी पेस्टोरलिस्ट जो थे ना, कॉलोनियल पीरियड के कारण जो चेंजेस आए थे उससे इक्वली अफेक्टेड नहीं थे। प्री कॉलोनियल टाइम्स में मतलब कॉलोनियलाइजेशन होने से पहले प्री कॉलोनियल टाइम्स में ना मार्सेई सोसाइटी दो सोशल कैटेगरीज में डिवाइडेड थी, एल्डर्स और वॉरियर्स। एल्डर्स जो होते थे वो रूलिंग ग्रुप होते थे, मतलब वो रूल करते थे और ये पीरियोडिक काउंसिल्स में सभाओं में मिलते थे ताकि जो भी कम्युनिटी के मैटर या फेयर है उसके ऊपर बातचीत करे, डिसाइड करे और डिस्प्यूट्स को सेटल करे। अब देखो, ये तो हो गई एल्डर्स की बात। अब वॉरियर्स कौन होते थे? वॉरियर्स होते थे यंग पीपल, थोड़े यंग पीपल होते थे और ये ट्राइब की प्रोटेक्शन के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होते थे। मतलब इनका काम था, ये कम्युनिटी को डिफेंड करते थे और कैटल रेड्स को ऑर्गेनाइज करते थे। अब कैटल रेड्स क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखो, रेडिंग जो है वो एक ऐसी सोसाइटी में इंपॉर्टेंट हो जाता है जहाँ पर कैटल को ना वेल्थ माना जाता है। अब रेड्स के थ्रू ही जो अलग अलग पेस्टोरल कम्युनिटी होती है वो अपनी पेस्टोरल ग्रुप्स जो होते हैं वो अपनी पावर्स को असर्ट करते हैं। अब यंग मैन जो है उनको देखो वॉरियर क्लास का मेंबर मान लिया जाता था अगर वो अपनी मैनलीनेस को, मर्द है वो, इस तरह से प्रूव कर दे किस तरह से वो दूसरे पेस्टोरल ग्रुप्स की कैटल को रेड करते थे और वॉर्स में पार्टिसिपेट करते थे। लेकिन फिर भी देखो, जो एल्डर्स वाला ग्रुप था ना, उनकी अथॉरिटी इनके ऊपर रहेगी। अब देखो, जो मासई लोग थे उनका जो भी अफेयर वगैरह चलते होंगे, मतलब जो भी उनके मैटर होते थे उनको एडमिनिस्टर करने के लिए, उनको थोड़ा देखने के लिए ना ब्रिटिशर्स ने कई मेजर्स लिए जिनकी काफी असर जो आई है वो इम्पोर्टेंट रही है। अब उन्होंने क्या किया, जो मासई लोगों के अंदर के सब ग्रुप्स होते थे ना, तो इन सब ग्रुप्स के अलग अलग चीफ को अपॉइंट कर दिया। तो अब ये जो होते थे, ये जो भी ट्राइब्स का अफेयर होता था ना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। अब जो ब्रिटिशर्स होते थे ना, इन्होंने रेडिंग जो होती थी और वारफेयर जो इनके बीच में चलता रहता था इसके ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी जो होती थी एल्डर्स की और वॉरियर्स की, तो इससे इसके ऊपर भी काफी इफेक्ट आए, काफी इफेक्ट हुई ये भी। जो चीफ इन्होंने अपॉइंट किए थे कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, ये वेल्थ को बहुत इकट्ठा कर लेते थे टाइम के साथ काम करते करते। अब इनके पास एक रेगुलर इनकम थी तो इसके कारण ये देखो एनिमल्स भी खरीद सकते थे, सामान भी खरीद सकते थे, गुड्स भी, लैंड भी खरीद सकते थे। तो ये पुअर नेबर्स को पैसे उधार पे भी दे देते थे जब भी इनको टैक्स पे करने के लिए पैसे की जरूरत होती थी, कैश की जरूरत होती थी। और तो फिर ये जो काफी चीफ्स होते थे ना, इन्होंने टाउन्स में रहना शुरू कर दिया था और ट्रेड में इन्वॉल्व हो गए थे। अब चीफ लोगों की जो वाइफ या चिल्ड्रन होते थे ना, ये विलेज में ही रुक जाते थे और अपने एनिमल्स को देखते रहते थे। अब चीफ जो है अब चीफ जो है वो तो वॉर या ड्रॉट के टाइम पर भी मैनेज कर लेगा अपना सर्वाइवल। अब चीफ जो है उसके पास पेस्टोरल इनकम भी है, नॉन पेस्टोरल इनकम भी है। मतलब पेस्टो पे, जो इनके वो हर्ड्स है, कैटल, शीप, इनसे भी इनकम आ रही है, नॉन पेस्टोरल इनकम भी आ रही है। तो ये एनिमल्स भी खरीद सकते हैं जब भी इनकी स्टॉक खत्म हो जाए। लेकिन देखो, जो लाइफ हिस्ट्री रही है ना पुअर पेस्टोरलिस्ट की, जो गरीब होते थे, ये तो सिर्फ लाइफ स्टॉक पर ही डिपेंड करते हैं। अब हमेशा, मतलब ज्यादातर, इनके पास तो रिसोर्सेज होती नहीं है ताकि कोई भी बैड टाइम आ जाए तो उससे नेविगेट कर सके। जब वॉर या फेमाइन हो जाए तो वो लगभग अपना सब कुछ ही खो देते हैं, तो इनको टाउन्स में जाना पड़ता है काम ढूंढने के लिए। तो कई जो थे ना, इनमें से कुछों ने तो चारकोल बर्नर की तरह जिंदगी बिताई, इस तरह का काम कर लिया, तो दूसरों ने दूसरे कोई छोटे मोटे काम कर लिए। अब जो लकी होता था इसको थोड़ा रेगुलर वर्क मिल जाता था, रोड कंस्ट्रक्शन में या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में, इस तरह के काम में। तो ये जो सोशल चेंजेस आए हैं ना मासाई सोसाइटी में, ये दो लेवल्स पे आए हैं। सबसे पहले तो देखो, जो ट्रेडिशनल डिफरेंसेस होते थे एज के ऊपर जो बेस्ड होते थे एल्डर्स और वॉरियर्स के बीच, ये डिस्टर्ब हो गए। अब देखो, ये पूरी तरह तो नहीं खत्म हुए लेकिन डिस्टर्ब जरूर हो गए। और दूसरा क्या है, एक ना वेल्दी और पुअर पेस्टोरलिस्ट के बीच में जो असर फर्क होता है ना, वो बन गया है, डिस्टिंक्शन बन गई है वेल्दी और पुअर पेस्टोरलिस्ट के बीच में। कंक्लूजन, तो देखो, जो वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग पेस्टोरल कम्युनिटीज है, ये किसी ना किसी तरीके से मॉडर्न वर्ल्ड में जो चेंजेस आए हैं ना उसके कारण अफेक्ट हुई है। नए लॉज बने, जो नए बॉर्डर्स आए, तो इसने इनकी जो मूवमेंट होती थी पेस्टोरल कम्युनिटीज की, इसको भी अफेक्ट किया है। तो इनकी जो मूवमेंट होती थी, मोबिलिटी थी उसके ऊपर काफी रेस्ट्रिक्शंस बने हैं। तो पेस्टोरलिस्ट को पेस्चर सर्च करना काफी अब मुश्किल हो गया था। तो पेस्चर लैंड देखो खत्म हो रहे हैं, तो ग्रेजिंग एक प्रॉब्लम भी बन रही है। अब जो पेस्चर्स है, अब एक ही जगह पर बार बार वहां पे चराए जा रहे हैं, कॉन्टिन्यूस ग्रेजिंग हो रही है, तो वो भी खराब होते जा रही है। अब ड्रॉट आती है, सूखा पड़ता है, तो वो भी एक बेकार समय बन जाता है क्योंकि उस टाइम पर कैटल जो है वो काफी ज्यादा मर जाती है। अब पेस्टोरलिस्ट जो है इनको नए टाइम्स के अकॉर्डिंग अडेप्ट तो करना पड़ा है और अडेप्ट कर भी रहे हैं। अब एनुअल मूवमेंट का पाथ बदल दिया इन्होंने।
अपनी कैटल का नंबर कम कर दिया। नए एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पे अपना अधिकार मांगना गवर्नमेंट के ऊपर, ताकि कुछ रिलीफ मिल सके, इसलिए थोड़ा पॉलिटिकल प्रेशर बनाना, सब्सिडी या फिर दूसरी तरह का सपोर्ट मांगना, या फिर अपना अधिकार मांगना कि फॉरेस्ट या वाटर रिसोर्सेज का मैनेजमेंट हमें करने दो। तो इस तरह के कुछ स्टेप्स पेस्टोरलिस्ट भी लेते हैं। ऐसी बात नहीं है कि पेस्टोरलिस्ट कोई सिर्फ पास्ट की बात है, कोई ऐसे लोग नहीं है पेस्टोरलिस्ट की जिनके पास मॉडर्न वर्ल्ड में कोई जगह ही नहीं है। पेस्टोरलिस्ट पास्ट का भी इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आज भी सोसाइटी का काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है। एनवायरमेंटलिस्ट या इकोनॉमिस्ट जो है, इन्होंने इंक्रीजिंगली मतलब इस बात पर काफी दबाव डाला है कि पेस्टोरल नोमैडिज्म जो है ना, वो एक फॉर्म ऑफ लाइफ इस तरह की है जो कि काफी हिली और ड्राई रीजन्स में आज भी बिल्कुल परफेक्टली सूटेड है, मतलब बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलती है। तो इसी के साथ अब ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। थैंक यू।